नमस्ते दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाले ब्लॉकबस्टर मुकाबले को आकार देने वाले 5 मुद्दे। भारत और पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 5वें मैच में दुबई में आमने सामने होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों टीमें भले ही अलग अलग फॉर्म में हों, लेकिन इस मैच में रोमांच की सभी संभावनाएं हैं और इसके परिणाम को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए दोनों क्रिकेट देशों के बीच मंच तैयार है। दोनों ही दिग्गज टीमें पिछले कुछ सालों में कई यादगार मुकाबलों में शामिल रही हैं और मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन से प्रशंसकों को रोमांचित किया है। आगामी मैच भी प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने दम पर मैच का रुख बदलने में सक्षम बड़े नामों से भरी हैं। जैसे जैसे सभी लड़ाइयों की जन्नी करीब आ रही है, ऐसे कई कारक हैं जो इस हाई वोल्टेज मुकाबले को और भी रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि प्रशंसक बेसब्री से इन चिरप्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। 1-2 सुपरस्टार्स की लड़ाई। पिछले कुछ सालों में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को भारत की शानदार बल्लेबाजी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के बीच मुकाबले के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि 2021 से यह मैच दो दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और बाबर आजम को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखने का मौका बन गया है। आगामी मैच से पहले दोनों की फॉर्म अच्छी नहीं रही है, क्योंकि कोहली ने अपनी पिछली 6 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया है। दूसरी ओर बाबर अपने खराब स्ट्राइक रेट के कारण आलोचनाओं के घेरे में हैं। इसलिए यह देखना बाकी है कि दोनों में से कौन दबाव में उभर पाएगा और अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दिलाने में मदद कर पाएगा। कहानी सुने, लाइव टीवी, शेयर करना। विज्ञापन। भारत बनाम पाकिस्तान। भारत बनाम पाकिस्तान एपी फोटो। ऋषभ बेनीवाल। नई दिल्ली अपडेटेड 23 फरवरी 2025 8:12 IST। संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को मुकाबला होना तय। हाल के दिनों में भारत ने पाकिस्तान पर बढ़त हासिल की है। पाकिस्तान की अप्रत्याशितता प्रशंसकों के लिए मुकाबले को रोमांचक बनाती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दो क्रिकेट देशों के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मंच तैयार है, जिसमें भारत और पाकिस्तान रविवार 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में आमने सामने होंगे। पिछले कुछ सालों में दोनों दिग्गज कई यादगार मुकाबलों में शामिल रहे हैं और मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन से प्रशंसकों को रोमांचित किया है। विज्ञापन। आगामी मैच भी प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने दम पर मैच का रुख बदलने में सक्षम बड़े नामों से भरी हैं। जैसे जैसे सभी लड़ाइयों की जन्नी करीब आ रही है, ऐसे कई कारक हैं जो इस हाई वोल्टेज मुकाबले को और भी रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि प्रशंसक बेसब्री से इन चिरप्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। 1-2 सुपरस्टार्स की लड़ाई। पिछले कुछ सालों में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को भारत की शानदार बल्लेबाजी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के बीच मुकाबले के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि 2021 से यह मैच दो दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और बाबर आजम को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखने का मौका बन गया है। अक्षय। अवश्य पढ़े। छावा में अक्षय खन्ना का औरंगजेब वाला अभिनय। इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि अभिनेता वापस आ गया है, और कैसे। प्रवृत्ति विषय। चैंपियंस ट्रॉफी। USAID फंडिंग विवाद। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ युद्ध। आगामी मैच से पहले दोनों की फॉर्म अच्छी नहीं रही है, क्योंकि कोहली ने अपनी पिछली 6 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया है। दूसरी ओर बाबर अपने खराब स्ट्राइक रेट के कारण आलोचनाओं के घेरे में हैं।
इसलिए यह देखना बाकी है कि दोनों में से कौन दबाव में उभर पाएगा और अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दिलाने में मदद कर पाएगा। विज्ञापन। चैंपियंस ट्रॉफी पूर्ण कवरेज अंक तालिका। 2 स्पिन पहेली। भारत ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में 5 स्पिनरों को चुना है, जबकि पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक विशेषज्ञ स्पिनर है। जैसा कि दुबई में पहले मैच में देखा गया था, वे सतह से बहुत ज्यादा लाभ उठाने में सफल रहे, क्योंकि रोशनी में बीच के ओवरों में बल्लेबाजी करना एक सेट बल्लेबाज के लिए भी एक कठिन काम था। आगामी मैच में भी स्पिनरों के हावी होने की उम्मीद है, जिससे भारत असमंजस में है, क्योंकि पहले मैच में उनके एक्स फैक्टर वरुण चक्रवर्ती बेंच पर बैठे थे। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें उतारने पर विचार करेगा, जिससे कलाई के स्पिनर को 2021 में चिरप्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने खराब प्रदर्शन की भरपाई करने का मौका मिलेगा? दूसरी ओर पाकिस्तान बीच के ओवरों में खेल को नियंत्रित करने के लिए अबरार अहमद पर निर्भर करेगा और नई गेंद के साथ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के अपने 3 आयामी तेज आक्रमण के साथ हमला करेगा। यह देखना बाकी है कि स्पिन बनाम पेस की लड़ाई में कौन सर्वोच्च स्थान पर रहेगा। हाल के समय में भारत का प्रभुत्व 73 साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता में दोनों टीमें अलग अलग चरणों में एक दूसरे पर हावी रही हैं, जबकि पाकिस्तान पहले 24 वर्षों 1978 से 2002 में वनडे के दौरान एक ताकत थी, जिसने दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले 85 वनडे मैचों में से 52 जीते थे। नई सदी की शुरुआत ने पूरी तरह से बाजी पलट दी है। पिछले 23 सालों में मेन इन ब्लू ने अपने चिरप्रतिद्वंद्वी को जवाबी मुकाबला देने में ज्यादा सफलता पाई है, क्योंकि 2003 से ही वे 50 मैचों में से 28 में जीत के साथ उन पर बढ़त बनाए हुए हैं। 2010 के बाद से यह मुकाबला एक तरफा हो गया है, जिसमें भारत ने 17 मैचों में से 12 बार पाकिस्तान को हराया है। इस वर्चस्व को और बढ़ाने के लिए मेन इन ब्लू ने दोनों पक्षों के बीच पिछले 8 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है। इसलिए जबकि भारतीय प्रशंसकों को 80 और 90 के दशक में कई बार दिल टूटने का सामना करना पड़ा था, हाल के दिनों में उनके पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है और आगामी मुकाबले में एक बार फिर से वे उसी के लिए उत्साहित होंगे। 4 पाकिस्तान को कभी नजरअंदाज न करें। पाकिस्तान को खेल इतिहास की सबसे चंचल टीमों में से एक माना जाता है। अपने दिन पर मेन इन ग्रीन सबसे कठिन बाधाओं को पार करने और सबसे भयंकर विरोधियों को चौंकाने में सक्षम है। अन्य अवसरों पर वे क्लब टीम की तरह दिखते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सितारों के खिलाफ खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए केवल एक नौसिखिया ही पाकिस्तान को बाहर करने की हिम्मत करेगा, क्योंकि क्रिकेट जगत उनके अप्रत्याशित स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ है। वे खुद को उसी खतरनाक स्थिति में पाते हैं जैसी वे 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी संस्करण में थे। पहले गेम में भारत से हारने के बाद उन्होंने युगों की वापसी की और फाइनल में मेन इन ब्लू को हराकर अपना पहला खिताब जीता। मोहम्मद रिजवान और उनके आदमियों को रविवार को करो या मरो वाले मैच में भी कुछ ऐसा ही करना होगा। 5 दुबई में अप्रत्याशित परिस्थितियां। भारत का दूसरा मैच पहले मैच से अलग पिच पर खेला जाएगा, जो दोनों टीमों के लिए रोमांचकारी होगा। पहले मैच में स्पिनरों को इस पर गेंदबाजी करने में मजा आया, लेकिन यह देखना बाकी है कि रविवार को भी ऐसा ही होगा या नहीं। इसके अलावा दुबई को दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए कब्रगाह माना जाता है, क्योंकि उसके कारण मुकाबला बल्लेबाजों के पक्ष में हो जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले मैच में ओस नहीं थी, लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि दूसरे मैच में भी ओस नहीं होगी। इसलिए दोनों कप्तानों को टॉस पर फैसला लेने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा, जिससे आगामी मुकाबला काफी खुला रह जाएगा।